गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल में मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेसिकली वो रहेगा आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स के और लास्ट 4 ईयर्स के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड है, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन सीबीएसई 2025 इस साल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इस साल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को आप अच्छे तरीके से एक बार एनालाइज कीजिएगा, इससे आपको 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है अपकमिंग 2026 के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपन सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। करेक्ट। अब प्यारे बच्चों, यहां जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप मेरा रियल नंबर्स का जो 1 शॉट लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसमें देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा वहां पे। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, यानी बेसिकली हमें HCF का रेशियो बेटा किसके साथ फाइंड करना है, LCM के साथ। और किसके साथ, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा एनी मैथमेटिकल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर मेरे पास सबसे पहले बेटा 4 आती है। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, मैथ्स में नंबर सिस्टम जब स्टडी करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर आती है बेटा बेसिकली वो कौन सी होती है, 2 होती है। तो हमें एक बार HCF लेना है बेसिकली यहाँ पे किसका, एक तो 4 का, एक 2 का, एंड LCM साथ में हमें कैलकुलेट करना है 4 का एंड किसका करना है, 2 का। अब आपको बेसिकली पता है HCF ऑफ 4 एंड 2 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन क्वांटिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ HCF तो मेरे पास 2 आ जाएगा और LCM कितना आ जाएगा, 4 और 2 का बेटा 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 4 यानी 1/2 को अपन लिख सकते हैं 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब उसके बाद में अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा सेकंड का बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कर लोगे आप इजीली, बस एक बार थोड़ा सा एनालाइज करना आपको। सेकंड क्वेश्चन है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q। बेटा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q की बात कर रही है, जहां P की वैल्यू मेरे पास ये है। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूंगा तो P की वैल्यू मेरे पास है 18 A² B⁴ एंड Q इज इक्वल टू मेरे पास है 20 A³ B², वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स। ये बेसिकली आपको पता ही है कि A और B प्राइम नंबर्स हैं। देन LCM ऑफ PQ। तो प्यारे बच्चों, यहां हमें LCM फाइंड करना है P एंड Q का, यानी बेसिकली अपन बोल सकते हैं LCM ऑफ P की वैल्यू कितनी है 18 A² B⁴, Q की वैल्यू है 20 A³ B²। अब प्यारे बच्चों, यहां आपको पता है LCM सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा 18 और 20 का निकालेंगे। तो 18 और 20 का LCM क्या आएगा, बेसिकली वो क्वांटिटी जो 18 से भी डिविजिबल है 20 से भी, वैसे रेंडमली निकाल सकते हो। तो आप बेसिकली एक बार निकाल के देख लो फटाफट जल्दी से। यहां जैसे अपन LCM निकालेंगे इन दोनों का 180 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर यहां देखो बेटा A² है A³ है, LCM में ऑलवेज मैक्सिमम पावर लेंगे, तो A² और A³ में मैक्सिमम पावर कितनी आएगी बेटा, मैक्सिमम यानी बड़ी, तो बड़ी बोलोगे सर A³ है तो A³ आ जाएगा। B⁴ B⁴ में मैक्सिमम लेंगे तो B⁴ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा B⁴। तो जो LCM का डेटा मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 180 A³ B⁴। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे बेटा, A नहीं होगा, C नहीं होगा। फिर इसमें A³ इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तो D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, सीधा आप चेक कर लेते भाई LCM में A की मैक्सिमम पावर A³ आएगा, तो A³ ना तो इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में ना इसमें, डायरेक्ट इसमें, तो डायरेक्ट D हो जाएगा, यानी विदिन 2 से 3 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। करेक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ले रहे हैं सीबीएसई 2025 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। थर्ड का जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो है स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज, ये कैसी क्वांटिटी है। तो बेटा सबसे पहले पॉइंट सिस्टम में जो हमें एक नंबर दे रखा है इसको बेसिकली अपन किस में करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पॉइंट के आगे 1 डिजिट आ रहा है, तो जैसे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा 4/10, ये भी राइट कर सकता हूँ। अब बच्चों मुझे यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट अपवर्ड में आ जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट डाउनवर्ड में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट मैथ्स में 2 आ जाएगा, अपॉन में
10 का रूट आ जाएगा। अब बेटा 10 को मैथ्स में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 5 जो 10 हो जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन में ये आ गया √2 इंटू में आ जाएगा √5। अब आपको प्यारे बच्चों ये नोटिस है, डिनोमिनेटर में √2 √5 आ रहा है, और बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में अपन ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि √2 √3 √5 आर इरेशनल नंबर। सो √5 एक इरेशनल क्वांटिटी होने की वजह से ये जो डेटा मेरे पास आया, ये जो नंबर आई, ये नंबर भी कैसे आ जाएगी, इरेशनल नंबर आ जाएगी। तो ऑप्शन डी है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए उसके बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सीबीएसई 2025 के पेपर में पूछा गया है, ये अदर सेट में है और ये अदर सेट में पूछा गया, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं अपन, उसके बाद में सॉल्यूशन नंबर 5 अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप रियल नंबर्स का वन शॉट लेक्चर देख लीजिए, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने वहां पे सोल्व करवा रखे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल टू a/b³ एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा a³ b आ जाएगा, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, जो कि बेसिकली हमें पता ही है। HCF ऑफ XY, सबसे पहले बेटा हमें एक बार निकालना है HCF ऑफ XY। तो बेटा इन दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो ये तो लिखेंगे ना कि HCF ऑफ AB³ A³ B आ जाएगा। अब बेटा HCF में क्या बताया था, LCM में आती है मैक्सिमम पावर, HCF में लेनी है मिनिमम पावर। तो यहाँ A की पावर 1 है, यहाँ क्यूब है, तो बेटा मिनिमम कितनी है, A, बेसिकली A आ जाएगा। यहाँ B की पावर 3 है, यहाँ B की पावर 1 है, तो मिनिमम B आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AB आ जाएगा। यानी अगर मैं HCF की बात करूंगा तो HCF ऑफ XY कितना हो जाएगा, A इंटू B आ जाएगा। फिर मुझे HCF में से LCM को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली HCF हमने इवेल्यूट कर लिया, अब यहाँ पे इवेल्यूट करेंगे LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM ऑफ x, y। तो x और y का LCM निकालेंगे तो आ जाएगा LCM ऑफ x की वैल्यू बेटा अगेन रिप्लेस कर दो a³ एंड y की वैल्यू आ जाएगी a³ b आ जाएगा। अब यहाँ से LCM में मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम पावर, तो यानी यहाँ सिमिलरली अपन लिख देंगे कि LCM ऑफ x, y, मैक्सिमम पावर बेटा यहाँ a की मुझे क्यूब नोटिस हो रही है, b की भी क्यूब हो रही है, तो LCM ऑफ x एंड y का डेटा आ जाएगा a³ b³। अब यहाँ HCF के डेटा में से LCM के डेटा को क्या किया गया बेटा, देखो सब्ट्रैक्ट किया गया। आप देखो आंसर में फाइंड करना है HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ बोल देंगे सो HCF माइनस LCM। HCF की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है AB माइनस ही आ जाएगा a³ b³ आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको पता है, आप इसको ये भी राइट कर सकते हो कि AB माइनस a³ b³ को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं AB इंटू में क्या लिख सकते हैं, a² b²। मैंने a³ को क्या लिख दिया, a² इंटू a लिख दिया, b³ को लिख दिया b² इंटू b लिख दिया। क्यों लिख दिया, सो दैट यहाँ से AB अपन कॉमन टेक आउट कर सके। तो जैसे मैं यहाँ से AB कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 माइनस में मेरे पास बच जाएगा a² इंटू में क्या बच जाएगा, b² आ जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं आ रहा है, करेक्ट नहीं आ रहा है, तो आफ्टर दैट इसको और इजी करेंगे। देखो अब और इजी, देखो क्या करेंगे, सुनना ध्यान से बेटा। और इजी इसमें देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक बार स्पेस जनरेट कर लेते हैं अपन। इसको अपन ये भी राइट कर सकते हैं यहाँ से कि ये AB एज इट इज, यहाँ 1 है, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैथ्स में a² माइनस b² का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। a² माइनस b² को क्या लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा a प्लस b और एक बार लिखा जाएगा a माइनस b, यानी इस टर्म को मैं a² माइनस b² के बिहाफ पे a प्लस b इंटू a माइनस b जनरेट कर दूंगा। और जैसे जनरेट करूंगा तो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, हमारा आंसर है। सो दैट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा आपको MCQs को भी क्या करना होगा, यहाँ पे सोल्व करना होगा, तभी जाके आप आंसर निकाल पाओगे। तो प्यारे बच्चों रियल नंबर्स के 4 क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं, सीबीएसई बोर्ड के MCQs टाइप के हमने लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेज मैथ्स स्पेशल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज एवरी सीबीएसई बोर्ड PYQs आपको यहाँ देखने को मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।